सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस बात करने वाला हूँ एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है डांस दीवाने जूनियर्स गाइस, जो कि 23 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ है कलर्स पे गाइस। और एक से बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से गाइस, वो भी किड्स गाइस। तो ये बहुत ही अमेजिंग शो है, फर्स्ट सीजन है इसका और बहुत ही जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें लास्ट वीक भी देखने को मिली और इस हफ्ते भी देखने को मिली। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट वीक का एपिसोड साथ ही के साथ कि आज क्या होने वाला है, सारा कुछ मैं बताऊंगा गाइज। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि शो में जो जजमेंट पैनल पे हैं उनमें से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नोरा फतेही, हर दिल की धड़कन नोरा फतेही इस बार आपको जजमेंट पैनल पे दिखेंगी डांस दीवाने जूनियर में गाइज। और साथ ही के साथ वन एंड ओनली लेजेंडरी एक्ट्रेस नीतू कपूर को भी आप जजमेंट पैनल पे देख सकते हो। ये नीतू कपूर जी का फर्स्ट टीवी डेब्यू है एज एन जज गाइज। उसके बाद मास्टर मर्जी को आप जजमेंट पैनल पे देखोगे और मास्टर मर्जी की जो है नोक झोंक कॉमेडी पंचेस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन डांस के प्रति जो कमेंट्स उनके हैं वो को सीखने को हमें मिलेगा मास्टर मर्जी द्वारा। और शो को होस्ट कर रहे हैं करण कुंद्रा गाइस। करण कुंद्रा जी का भी ये फर्स्ट टीवी डेब्यू है एज एन एंकर गाइस। तो ये बहुत ही अमेजिंग शो आया है जो कि 23 ऑफ अप्रैल को इसका फर्स्ट एपिसोड था। ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है गाइस। तो शो का शानदार आगाज करते हैं हमारे जजेस गाइस। उसके बाद मैं बता दूं कि फर्स्ट जो परफॉर्मेंस आती है वो आती है आकाइशा की गाइस। आकाइशा की पहली परफॉर्मेंस आती है और जिस गाने के ऊपर आकाइशा ने डांस करा दैट वाज कमरिया सॉन्ग। और आकाइशा के बारे में ये बता दूं कि जो दुबई एक्सपो हुआ था उसमें आकाइशा ने नोरा फतेही के साथ डांस किया था और नोरा फतेही की भी बहुत बड़ी फैन भी है गाइस। और डांस विद नोरा के ऊपर भी उसके कुछ वीडियोस हैं। तो आकाइशा की शानदार परफॉर्मेंस के साथ शो का आगाज होता है और आकाइशा जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाती हैं अगले राउंड के ऊपर के लिए गाइस। तो आकाइशा को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। लेकिन देखना ये है कि जो ग्रैंड प्रीमियम होगा या मेगा ऑडिशंस होंगे उनमें आकाइशा क्या करने वाली है। तो बेस्ट विशेस टू आकाइशा। उसके बाद आकाइशा की शानदार परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस आती है विंग्स ऑफ पैशंस गाइड। नाला सुपारा की ये गर्ल्स का क्रू है, 9 से 14 ईयर की गर्ल्स हैं, इनमें एक बॉय भी है गाइज। और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग थी गाइज। डांस दीवाने जूनियर का फॉर्मेट मैं आपको समझा दूं, सोलो, डुओ, ट्रायो और ग्रुप परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेगी पहली बार एक ऐसे रियलिटी शो में जहां पे सोलो में भी आप एंजॉय करोगे, डुओ भी देखोगे और ग्रुप्स में भी देखोगे। तो विंग्स ऑफ पैशन एक फुली गर्ल्स का क्रू है और इन्होंने फुल ऑन हिप हॉप का तड़का जो है अपनी परफॉर्मेंस में लगाया। और जिस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज चोरी चोरी किया रहेगा। इसमें 23 ऑफ अप्रैल का एपिसोड जो है आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ और कैसा था एपिसोड ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट रियलिटी शो की अपडेट के लिए और साथ ही के साथ डांस दीवाने जूनियर की रेगुलर अपडेट के लिए। तो फर्स्ट एपिसोड में रिव्यू कर रहा हूँ और जो विंग्स ऑफ पैशन है वो भी शॉर्टलिस्टेड अगले राउंड के लिए हो जाता है। बजर्स उनको भी मिल जाते हैं, पावर प्ले उनको भी मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं। और खास कमेंट जो नूरा जी की तरफ से होता है परा 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 वो भी उनको मिलता है गाइज। और विंग्स ऑफ पैशन के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है एमडी रैश की गाइज और करण कुंद्रा की एंट्री भी यहाँ पे हो जाती है। तो करण कुंद्रा सबको हंसाते हुए नजर आते हैं और बहुत ही अमेजिंग उनका भी तरीका है जिस तरह से उन्होंने बिग बॉस में अपना दिखाया था। तो अभी वो अपना हुनर का जो जादू है वो दिखा रहे हैं हमें डांस दीवाने जूनियर में गाइस। एज एन एक्टर आपने उनको देखा लेकिन एज एन एंकर आप उन्हें देख रहे हो डांस दीवाने जूनियर के इस सीजन में गाइस। उसके बाद परफॉर्मेंस आती है एमडी रैश की गाइस। और एमडी रैश के बारे में बता दूं वो 12 साल के और वेस्ट बंगाल के वो रहने वाले। मैं पर्सनली उनको मिला था और जब मैं उनको मिला तो मैंने उनको पूछा आप कौन सा स्टाइल करते हो। ही सेड बॉलीवुड करता हूँ। तो लेकिन गाइस जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बाय दिस गोलावरी के ऊपर वो बॉलीवुड से बहुत ऊपर थी गाइस। जो जिस तरह के उन्होंने फ्लिप्स करे हैं, जिस तरह से मूव्स करे हैं, उन्होंने पावर मूव्स जिस तरह से यूज़ करेंगे, जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है वो बहुत ही कमाल की थी, अमेजिंग थी गाइस। और बहुत ही प्यारी कोरियोग्राफी थी। तो वो भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं जजमेंट पैनल की तरफ से।
और साथ ही के साथ उनकी जो फैमिली स्टोरी दिखाई जाती है, भाई के साथ उसका जो प्यार है, जो लड़ाई झगड़ा है वो दिखाया जाता है। लेकिन उसका छोटा भाई ही जब उसको पावर प्ले देता है तो उनकी जो दोस्ती में बदल जाता है, उनका रिश्ता थोड़ा जो कड़वाहट थी वो प्यार में बदल जाती है। तो एमडी रैश को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आने वाले एपिसोड में और कमाल करके दिखाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब यार मेगा ऑडिशन आए और फिर से हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले विंग्स ऑफ पैशन या एमडी रैश की। तो बेस्ट विशेज़ टू एमडी रैश। और एमडी रैश की परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मर आती है रिद्धि ठक्कर की गाइस। और रिद्धि ठक्कर की उम्र 6 साल है और जिस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्मेंस दी वो था दिल करे धक धक गाइस। और ये एक रेट्रो सॉन्ग है रफू चक्कर मूवी का, जो कि ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी की मूवी है गाइस। और इसके ऊपर रिद्धि ठक्कर ने जो बॉलीवुड डांस का तड़का लगाया है, जो कमाल करके दिखाया, वो बहुत अमेजिंग था। बहुत क्यूट फेस था रिद्धि का। और जिस तरह से जो दिलबर बाबा ने उनको ढोंग में फंसा के भेजा था स्टेज पे मुंह में चम्मच डाल के, वो बहुत अमेजिंग था गाइस। और पहला एपिसोड मतलब कि वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और पहले एपिसोड ने वो कमाल करके दिखाया है कि डेफिनेटली इस शो की टीआरपी बहुत ऊपर तक जाने वाली है भाई। और रिद्धि ठक्कर भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट विशेस टू हर की। और मेगा ऑडिशन में क्या करके दिखाओगे बच्चा, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस और बहुत प्यारी है रिद्धि ठक्कर खुद भी गाइस। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है एमन की। 6 साल की उम्र है और अपने नाना पापा के साथ आई है और सुन रहा है ना तू गाने के ऊपर परफॉर्मेंस देती है। और फुल ऑन कंटेम्प्रेरी गाइस, डांस की हर एक फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है डांस दीवाने जूनियर में। वो बोले आप बॉलीवुड हो, बोले कंटेम्प्रेरी हो या हिप हॉप हो, सब कुछ आपको एक ही मंच पे दिखने वाला है। सोलो, डुओ, ग्रुप और वेरियल जो वर्सेटाइलिटी है डांस के अंदर, वो सारा कुछ आपको एक साथ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डांस दीवाने जूनियर्स में गाइस। और सिलेक्ट हो जाते हैं एमन भी सिलेक्ट हो जाती है अगले राउंड के लिए। एमन का जो रिश्ता है उनके नाना के साथ, वो एक पापा की तरह, वो नाना को ही पापा बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं हर किसी के कि सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है ग्रुप, एक क्रू आता है विंग्स ऑफ पैशंस के बाद पटजा क्रू आता है। उसका नाम पटजा रखा हो, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो डेफिनेटली आपको पटाने वाले हैं गाइस। ऐसे आर्टिस्ट लिए गए हैं, ऐसे सितारे जड़े हुए हैं उस माला के अंदर, वो आपको डेफिनेटली एन्जॉयबल परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। तो उसमें बता दूं, अंशिका है उसमें, परी है, अनीश है, तेजस है, जिग्नेसा है। ये सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको आपने ऑलरेडी किसी ना किसी रियलिटी शो में देखा होगा एज एन कंटेस्टेंट, लेकिन इनको अपनी वो इंडिविजुअली पहचान नहीं मिल पाई, इसलिए ये एक इकट्ठे होके आए। कहते हैं ना भी अकेला क्या करेगा, तो वो मुट्ठी में बंध के आए हैं पटजा क्रू के रूप में। और फुल ऑन हिप हॉप डांस का तड़का इनकी परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला है। और गाइज बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। अपनी हिप हॉप की दुकान इन्होंने जब हमारे सामने खोली और जब इन्होंने ये जवानी है दीवानी के टाइटल सॉन्ग पे डांस किया, तो बहुत ही कमाल की इनकी कोरियोग्राफी थी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था। और गाइज स्पेशल गेस्ट बन के नज़र आए थे टाइगर श्रॉफ और तारा सतारिया हीरोपति 2 की प्रमोशन के लिए फर्स्ट एपिसोड में डांस दीवाने जूनियर में। तो उन्होंने जब पटजा क्रू की ये परफॉर्मेंस देखी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो पट गए यार उनकी परफॉर्मेंस देखे, और डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए और उनके साथ डांस करते हुए नजर आए टाइगर श्रॉफ। तो गाइस, तो यहीं पे जो है इस एपिसोड का अंत हो जाता है। लास्ट में आदित्य पाटिल की परफॉर्मेंस आती है, लेकिन उसके बाद दूसरा जो सेकेंड एपिसोड है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट एपिसोड में यही परफॉर्मेंसेज आती हैं गाइस। सेकेंड एपिसोड शुरू होता है और फर्स्ट परफॉर्मेंस आती है वनीता छेत्री की गाइस। आसाम की रहने वाली है और 6 साल की इनकी उम्र है। और गाइस बाहों में चले आओ कि ऊपर ये कंटेम्प्रेरी डांस करती है। मतलब कहाँ से सीख के आए हैं ये बच्चे और क्या खाते हैं ये बच्चे, जिस तरह के ये मूव्स करते हैं, जिस तरह के फ्लिप्स करते हैं, माइंड ब्लोइंग गाइस। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस वनीता ने करी और उनको भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी बॉडी के अंदर और कंटेम्प्रेरी डांस का जो जादू होता है ना, वो सारा मतलब ऑडियंस के साथ साथ जजेस के ऊपर या हमारे स्पेशल गेस्ट टाइगर श्रॉफ के ऊपर सबके ऊपर चल गया। और डेफिनेटली वो अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाती है। देखना ये कि वनीता मेगा ऑडिशन में क्या करने वाली है गाइस।
तो आप डांस दीवाने जूनियर के अगर व्यूअर नहीं हो, आपने सुना है कि नया शो आया, तो आप एक बार उसको देख के देखो, एक एपिसोड आप देखोगे, आप दीवाने ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। इस डांस दीवाने जूनियर, इसका नाम दीवाने बीच में डाला हो तो दीवाने तो होना ही पड़ेगा। वनीता की शानदार परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस आती है आदित्य पाटिल की गाइस, और आदित्य पाटिल को जो है करण कुंद्रा लेके आते हैं पीछे से। जब वनीता की परफॉर्मेंस आ रही तो आदित्य पाटिल उसको जो हूड कर रहे थे और खुद भी एंजॉय कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस को। तो आदित्य पाटिल भी जिस गाने पे परफॉर्म करते हैं वो होता है कुर्बां हुआ गाइस, और बैक टू बैक मतलब कंटेम्प्रेरी का डबल डोज हमें देखने को मिलता है, पहले वनीता की परफॉर्मेंस में और फिर आदित्य पाटिल की परफॉर्मेंस में कंटेम्प्रेरी का जादू हमें देखने को मिलता है कुर्बां हुआ सॉन्ग के ऊपर। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आदित्य ने कोरियोग्राफ किया इस सॉन्ग को, और जिस तरह के पावर मूव फ्लिप्स वो करते हैं मतलब कि बिल्कुल देखने लायक है। कहाँ से करते हैं ये बिल्कुल समझ नहीं आता। उसके बाद खास बात आदित्य में ये थी कि उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जब जजमेंट पैनल ने दिए, नीतू कपूर जी ने या मास्टर मर्जी ने, तभी नोरा फतेही ने कहा कि आपको मैं छोटा टाइगर यानी कि जूनियर टाइगर बोलूं तो मतलब कम नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल आप टाइगर श्रॉफ की तरह फ्लिप्स मूव्स करते हो। तो गाइज उनको जूनियर टाइगर का जो टैग मिला डांस दीवाने जूनियर में, उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने भी उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। जब टाइगर श्रॉफ स्टेज पे उनके पास जाते हैं तो आदित्य बताते हैं कि मैंने अपने एब्स, जो आदित्य अपने एब्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने एब्स के ऊपर आपकी मूवीज़ के नाम लिखे हैं, ये हीरोपंथी है, ये बागी है, तो ऐसे ऐसे बताते हैं। टाइगर श्रॉफ को बहुत अच्छा लगता है ये, और उसके साथ हल्का फुल्का डांस भी वो करते हैं। और उनको फिर रिजल्ट जब आता है कि दोनों में से किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है अगले राउंड के लिए। तो मेगा ऑडिशन में वनीता या फिर होंगे हमारे छोटे टाइगर जूनियर टाइगर या आदित्य पाटिल, किसकी किस्मत खुलती है, लेकिन दोनों फिलहाल के लिए मेगा ऑडिशन में हमें दिखने वाले हैं इस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है प्रतीक की, क्योंकि नीतू कपूर जाती हैं अंदर बच्चों के पास जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ से एक बच्चा लेके आती हैं जिसका नाम है प्रतीक। वो बड़ा चुप चुप रह रहा है, कम बात कर रहा है, तो उनको पूछते हैं कि आप डांस करने वाले, कौन सा स्टाइल करने वाले, कौन से गाने पे करने वाले। जब वो बोलता है कि मैं हवा हवा पे करने वाला हूँ, तो नीतू कपूर उसको लेके आती है अंदर, क्योंकि ये तो मेरे ही बेटे रणवीर कपूर की मूवी रॉकस्टार का गाना है, तो मैं सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस देखूंगी। और प्रतीक जब अंदर आते हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट है वो गाइज, कहते हैं ना सादगी भी कयामत की अदा होती है, और बहुत सादापन है प्रतीक के फेस पे। लेकिन गाइज उनके डांस में जो जलवा था, जो फ्री स्टाइल था उनका डांस, लेकिन उनके डांस में जो म्यूजिकलिटी थी वो बहुत कमाल की थी। और हवा हवा सॉन्ग के ऊपर उन्होंने डांस करा और अगले राउंड के लिए वो हो जाते हैं शॉर्टलिस्टेड। मतलब मेगा ऑडिशन में हमें प्रतीक भी दिखेंगे गाइज फ्री स्टाइल डांस का जादू चलाते हुए गाइज। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है सुमन की गाइज। सुमन की उम्र है 10 साल और रहने वाले हैं असम के गाइस, और लक्ष्मी मूवी के सॉन्ग बम भोले के ऊपर इन्होंने डांस करा। लेकिन जो डांस इन्होंने करा दैट वाज फैबुलस गाइस, फुल ऑन हिप हॉप का जो एक तड़का होता है वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाया। फ्लिप्स मूव्स, पावर मूव्स मिला के जो परफॉर्मेंस थी, बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस इनकी बनती है गाइस। अगर आपने इस परफॉर्मेंस को मिस किया है तो आप एक बार ज़रूर बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके देखिए, पूरा एपिसोड देखिए। एक से बढ़कर एक टैलेंट हमें डांस दीवाने जूनियर में दिख रहा है इस बार गाइस, और डेफिनेटली सुमन भी अगले राउंड के लिए हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उनको देते हैं, स्पेशली मास्टर मर्जी कहते हैं कि आपकी डाइट क्या, आप क्या खाते हो, मैं भी आज से वही खाना शुरू करूँगा। तो मास्टर मर्जी के जो नोक झोंक है या बच्चों को कमेंट्स देने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है गाइस, इमोशनली भी है, कुछ एंटरटेनमेंट भी है, और जो डांस है दैट वाज फैबुलस, मतलब फुल ऑन पैकेज है डांस दीवानी जूनियर गाइस। उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है अंशिका की गाइस। 12 साल की उम्र है अंशिका अधारा की गाइस, और इन्होंने जिस गाने पे परफॉर्म करा दैट वाज कहना ही क्या ये नैन जो एक अनजान से जा मिले गाइस, और बॉम्बे मूवी का ये आइकॉनिक सॉन्ग है, और इसके ऊपर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने खुद कोरियो करवाई थी एक बार सेमी क्लासिकल, लेकिन हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके ऊपर पॉपिंग भी हो सकती है गाइस। लेकिन अंशिका धारा ने इसके ऊपर पॉपिंग करी, एनिमेशंस करे, और बहुत ही क्रिएटिव उसका डांस स्टाइल था। एक लड़की को इस लेवल तक पॉपिंग करते हुए मैंने पहली बार नहीं देखा गाइस, और बहुत ही पहले मतलब मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अंशिका जो है अगले राउंड के लिए पावर प्ले उनको मिलता है गाइस, और नोरा फतेही को उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, और नोरा फतेही उनके साथ डांस करती हुई नजर आती हैं गाइस। उसके बाद टाइगर श्रॉफ के साथ भी नोरा फतेही डांस करती है नाच मेरी रानी के ऊपर। तो ये अंशिका के लिए बेस्ट विशेस के अगले राउंड में और कमाल के जो है परफॉर्म करके दिखाएंगे गाइस। उसके बाद अंशिका की परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है
नीमच की गलियों से अपने हुनर को एक नई पहचान देने के लिए आई हैं गली गर्ल्स गाइस, जिनका टैग भी नहीं था, जिनके ग्रुप का नाम भी नहीं था। 5 गर्ल्स हैं, ग्रुप का कोई नाम नहीं था और नीमच से, मध्य प्रदेश से वो आई हैं गाइस, लेकिन उनको जो नाम मिलता है गली गर्ल्स, वो मिलता है डांस दीवाने जूनियर में गाइस। और गली गर्ल्स ने जब डांस करा बरसों रे मेगा मेगा सॉन्ग के ऊपर, तो उनका डांस बहुत प्यारा था, फ्री स्टाइल था, बॉलीवुड था, लेकिन कोरियोग्राफी बहुत अमेजिंग थी, जो म्यूजिकलिटी थी बहुत अच्छी थी, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था। बिल्कुल भी प्रोफेशनली वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक जितने भी आर्टिस्ट पहुँचे, जितने भी डांसर्स पहुँचे हैं, दे आर प्रोफेशनली ट्रेंड। लेकिन गाइज जो ये गली गर्ल्स आई हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा गाइज। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे ट्रेनिंग करी, कब ट्रेनिंग करी, क्या करते हो आप, तब उनकी आंखें नम हो गई और उनकी बातों को सुन के नीतू कपूर और नोरा फतेही की भी आंखें नम हो गई। वो कहते हैं कि हम सारे काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, और जो बचा कुचा टाइम बचता है उसमें हम डांस करते हैं। ना तो डांस के लिए हमारे पास कोई हॉल है, ना मिरर है, और यहाँ तक कि हमारे पास कोई स्पीकर्स भी नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर म्यूज़िक लगा के डांस करते हैं गाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नीमच की गलियों से इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद कोई डांस दीवाने जूनियर जैसे बड़े मंच पे परफॉर्मेंस दे रहा है गाइस, और उनको पावर प्ले मिल जाता है और अगले राउंड के लिए हो जाती हैं गली गर्ल्स सेलेक्ट गाइस। मैं नाम उनके बता दूं, सोफिया, सपना, आशा, रमीला, अंजलि गाइज, ये नाम है उनके। और नोरा फतेही कहते हैं कि मैं आपको मिरर जो है प्रोवाइड करूँगी। मास्टर मर्जी कहते हैं कि मैं आपको हॉल प्रोवाइड करूँगा एक्सेस जो प्रैक्टिस के लिए। और नीतू कपूर जी कहते हैं कि मैं आपको स्पीकर्स की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। उसके बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि हम पिज़्ज़ा कभी खाएँ या जलेबी कभी खाएँ। तो ये बातें बहुत इमोशनली अटैच करती हैं एक दूसरे के साथ यार, मतलब बहुत। लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट विशेस टू गली गर्ल्स कि आप सिलेक्ट हो गए हैं मेगा ऑडिशंस में, आप और कमाल की कोरिया लेके आओ और अच्छी प्रैक्टिस करके आओ और आप अगले राउंड के लिए डेफिनेटली जाओगे गाइस। तो यहाँ पे जो है सारा जो है सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। तो आज होने वाला है थर्ड एपिसोड, ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं गाइस। सोलो, डुओ, ट्रायो, ग्रुप्स, सारा कुछ मिल रहा है। अभी तक 3 फैबुलस ग्रुप जिनमें से गली गर्ल्स, पर्ट्जा, विंग्स ऑफ पैशन सामने आए हैं। तो गाइज आगे क्या होगा, मेगा ऑडिशंस में क्या घमासान होगा, कौन सा ग्रुप आगे जाएगा, सोलो में जो परफॉर्मेंस आई हैं वो कौन उनमें से आगे जाएगा, सारा कुछ हमें पता लगेगा मेगा ऑडिशन में। आज गाइज एक सबसे प्यारी परफॉर्मेंस आएगी वानी की गाइज। शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ और परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही होगी गाइज, लेकिन उसके बाद जो उसकी दादी जी उसके साथ आई और वो एक सॉन्ग गाएंगी, लंबी जुदाई गाइज। जब वो इसका प्रोमो चल रहा है ऑनलाइन, जब वो गाना गाएं तो नीतू कपूर की आंखें जो हैं नम हो जाएंगी और वो रोते हुए बताएंगे कि किस तरह से हमारा और ऋषि जी का रिलेशन था और कैसे क्या, मतलब बहुत इमोशनल सा ये चलेगा सेगमेंट। लेकिन जो पंजाब की रेशमा जी हैं उनकी आवाज़ आप एक बार सुनोगे तो आप डेफिनेटली आप उनके फ़ैन हो जाओगे। बहुत जल्दी मैं उनका एक इंटरव्यू लेके आऊँगा अपने चैनल के ऊपर और उनके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा कि कब कैसे उन्होंने जर्नी शुरू करी अपनी, उनकी सिंगिंग की जर्नी क्या है और वानी की डांस की जर्नी क्या है, वो सारा एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए डांस दीवाने जूनियर एवरी सैटरडे संडे 9 PM ओनली ऑन कलर्स गाइज। कोई भी एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू all।